अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो इलास्टिसिटी के ऊपर है और इलास्टिसिटी में भी जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बेसिकली जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये है कि जब आपके पास प्राइस किसी और चीज़ की चेंज हो रही हो और उसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो डिमांड की वो किसी और चीज़ की चेंज हो रही हो, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए बट द डिमांड फॉर गुड बी चेंजेस देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी है ये तीन तरह की हो सकती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारे पास फार्मूला है EC स्टैंड फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। अब यहाँ पे देखें जो डिमांड है वो गुड ए की चेंज हो रही है, लेकिन जो प्राइस है वो बी की चेंज हो रही है। तो अगर प्राइस किसी और चीज़ की चेंज हो और उसकी वजह से डिमांड किसी और चीज़ की चेंज हो जाए तो इसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। इसी का जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का एक और फार्मूला है वो हमारे पास है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ए। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने का फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है और ज़ीरो कब होती है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड ये है कि व्हेन प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस एंड द डिमांड फॉर गुड बी इंक्रीजेस, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें। यहाँ पे देखें जो प्राइस ऑफ गुड ए है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसके इंक्रीज़ करने की वजह से डिमांड फॉर गुड बी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है वो पॉजिटिव होगी। तो और बेसिकली जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है वो एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हों। ठीक है, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी। इसमें एग्जांपल में आपके पास एग्जांपल आती है टी की एंड कॉफ़ी की, या आप पेप्सी एंड कोक की ले लें। ठीक है, तो ये दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। टी अगर हमें नहीं मिल रही होती तो उसको जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है वो हमारे पास कॉफ़ी होता है, तो हम टी को छोड़ के कॉफ़ी की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी PC प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज़ करती है तो प्राइस ऑफ कॉफ़ी के इंक्रीज़ करने की वजह से डिमांड फॉर टी, मैंने ये टी लिखा है तो टी फॉर टी, तो डिमांड फॉर जो टी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ी है तो अब लोगों को काफ़ी महंगी लगेगी, तो इस वजह से वो शिफ्ट हो जाएंगे टी की तरफ। तो आप ये देखें कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ए प्राइस ऑफ काफ़ी बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर का जो टी है वो इंक्रीज़ कर गई है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब दूसरी बात आती है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होगी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड तब होगी जब इसके भी हम सिंपल जो डेफिनेशन है पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर हम इसको समझते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस, के गुड ए की प्राइस इंक्रीज़ हो, गुड ए की प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से जो डिमांड फॉर गुड बी है वो डिक्रीज़ कर जाए, तो इस केस के अंदर जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जिसका आंसर है वो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आएगा, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ी है और इसके प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो गई है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड आएगा वो नेगेटिव आएगा। और जो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है वो एग्जिस्ट करती है कम्प्लीमेंट्री गुड्स में। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास कंबाइंड यूज़ में होंगे। अगर एक है तो दूसरे का भी होना ज़रूरी है, एक है दूसरा नहीं है तो एक का भी फ़ायदा नहीं है। इसमें एग्जांपल में हम ले लेते हैं पेन एंड इंक। ठीक है, पेन और इंक की एग्जांपल ली जा सकती है। और इसमें
आप एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोल की एंड कार की, ठीक है। तो ये दो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पेन और इंक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो बेसिकली जब प्राइस फॉर इंक इंक्रीज़ करेगी, प्राइस फॉर इंक इंक्रीज़ करेगी, तो डेफिनेटली जो डिमांड फॉर पेन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए कि जब हमारे लिए इंक को ही परचेज़ करना मुश्किल हो गया, तो अब हमने पेन का क्या करना है, तो पेन की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो अब देखें कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, तो इस केस में जो हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से आप ये देखें, यहाँ पे पेट्रोल एंड कार है, तो जब इसकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब प्राइस ऑफ पेट्रोल, पी बी मीन्स प्राइस ऑफ पेट्रोल, जब प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ेगी तो उसकी वजह से वो गाड़ियाँ जो पेट्रोल पे चल रही हैं, पेट्रोल पे चल रही हैं, यानी कि डिमांड फॉर कार, तो डिमांड फॉर कार क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगेन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो इलास्टिसिटी आएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो हमारे पास नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से जो क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर आखिरी हमारे पास इसकी टाइप आती है, वो है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है कि जब प्राइस ऑफ गुड ए चेंज हो और उसकी वजह से डिमांड ऑफ गुड बी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, ठीक है, नो इफेक्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो है। मिसाल के तौर पर हम इसकी बात करते हैं, एग्जांपल में हम लेते हैं कि प्राइस ऑफ जो पेट्रोल है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज़ कर गई है, इसकी वजह से डिमांड फॉर टीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब प्राइस ऑफ पेट्रोल का डिमांड फॉर टीवी के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो जब एक ऐसी चीज़, जब उसकी प्राइस बढ़े और उसकी वजह से दूसरी चीज़ के ऊपर ज़ीरो इफेक्ट आ रहा होगा, तो इस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को बिल्कुल कोई इफेक्ट कर ही नहीं रही, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हों, जब भी हमारे पास कोई ऐसी गुड्स हों कि जिन दोनों का आपस में किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनता हो, तो फिर अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़े या कम हो, तो इसकी वजह से दूसरी चीज़ की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब उसकी डिमांड के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, और इसी के अंदर हमने कम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी डिस्कस किया और सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी डिस्कस किया।